आइए एक्सपर्ट्स के नजदीक चलते हैं। हमारे साथ है सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, सचिन जी और सिद्धार्थ जी। पंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, पहले तो बधाई आप स्वीकार करें, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने कौन सा वॉरेन बफेट, नहीं सॉरी ब्रेन बफेट दिया था। हाँ। उसमें मैरी को उन्होंने कहा था कि उस बफेट में मैरी को शामिल किया जाए, और नतीजे के बाद 8-9%। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय मैरी को किसी को पसंद नहीं आता था। सिद्धार्थ जी बोले तो लोग सिद्धार्थ जी को भी पसंद कम कर रहे थे कि मैरी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन आज देखिए ही हैज द लास्ट लाफ। एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ जी बताएं सर, मैरी को पर भी अपडेट दे और आपकी पिक भी। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपको आपने याद रखा और अप्रिशिएट किया। और अगर मैरिको के नतीजे अच्छे रहे हैं और आने वाले समय में भी रूरल इंडिया में जिस हिसाब से डिमांड ग्रोथ दिख रही है, वॉल्यूम्स बेहतर हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि आपको मैरिको में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी होल्ड करना चाहिए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत होल्ड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी इसके लिए। और आज जो स्टॉक है ये सुपर सिड में, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, बट अब जो प्राइसेस बढ़ सकते हैं वो सोना के हैं, और वो है सोना बीएलडब्ल्यू जो इक्विटी का स्टॉक है। पहला टारगेट आपको रखना है 635 रुपए, 535 रुपए का, और दूसरा पोजिशनल टारगेट आपको रखना है 630 रुपए का। ये प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल ईवी का। अगर देखा जाए तो 25% रेवेन्यू मिक्स ईवी का आता है। Q3 ऑर्डर बुक जो है वो करीबन 24,000 करोड़ का है, जिसमें 70% ऑर्डर बुक ईवी का है। एक्सपेक्ट करते हैं कि ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन सोना बीएलडब्ल्यू में और बढ़ेगा, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है सेल्स ग्रोथ 25 से 30% आने का CAGR आने वाले 2 सालों के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 535 का, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल समय दे तो 630 भी आ सकता है। सोना खरीदना है इक्विटी मार्केट का, सोना बीएलडब्ल्यू। ओके, तो सोना बीएलडब्ल्यू ये आ रहा है सिद्धार्थ जी के रेडार पर, और स्टॉक में आप एक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST। एक बिगुल अब सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। 30 सेकंड का क्वेश्चन है दीप से, और ये क्वेश्चन है कि भारत को बहुत बड़ी तरीके से इंतजार है। दीपांशु, अनिल जी को भी इस इवेंट का बहुत इंतजार है, और ये कंपनी को भी इस इवेंट का बहुत इंतजार है जो अक्टूबर 2023 में होने वाला। अप्रेजल तो जल्दी होने वाले हैं, अप्रैल 2023 तक थोड़ी होंगे अप्रेजल। इतना तो नहीं इंतजार होगा। हम सबको तो अप्रेजल का इंतजार है सबसे ज्यादा। आपको किसका है? अनिल जी, आपको भी बहुत बड़ा इंतजार होगा, और पूरे देश को इंतजार होगा, और वो है ICC वर्ल्ड कप। ओह वाओ, हिंदुस्तान में बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल है सर, इंतजार है, 100% है सर। इस बार जर्मनी में नहीं, इंडिया में ही है। इसीलिए तो अनिल जी हम लोग आराम से सारे मैच देखे जाएंगे। जी सर, बिल्कुल है, बताएं। तो ये कंपनी को भी ये ICC वर्ल्ड कप का इंतजार है, और ये कंपनी है इंडियन होटल्स। लग्जरी की अगर बात करते हैं तो वो है ताज विवांटा इंडियन होटल्स। 21,000 करीब रूम्स, 185 ऑपरेशनल होटल्स। शॉर्ट टर्म टारगेट इंडियन होटल्स का आपको रखना है 385 का, 385 का, और लंबे समय का जो टारगेट है वो 425 का। इसीलिए इंतजार है क्योंकि ICC वर्ल्ड कप की सारी टीमें भारत आएगी और लग्जरी होटल्स में रुकेगी। ऑक्यूपेंसी लेवल अगर देखा जाए पूरे साल के दमदार ऑक्यूपेंसी लेवल रहा है 67% वर्सेस 57%। अगर एवरेज रूम रेट्स की बात करें तो 38% बढ़ के आए हैं। मार्जिन 21% से 31% पे आए हैं। और जितने इवेंट्स है वर्ल्ड कप, अगर बात करें G20 की समिट्स जो भारत इस बार होस्ट कर रहा है, ये सब कुछ देखते हुए 2025 का जो टारगेट मैनेजमेंट दे रही है वो 3,000 प्लस होटल्स का दे रही है। तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स बेहतरीन बेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 385 का, थोड़ा सा पोजिशनल समय दे दे 425। ओके, तो ये है राय आपके लिए इंडियन होटल्स में। मजा तो तब आएगा जब G20 वाले बोलेंगे हमें चाहिए इंडियन होटल ताज में, और वर्ल्ड कप वाले बोलेंगे हमें भी चाहिए। तब सिद्धार्थ जी से पूछेंगे कि शेयर का दाम क्या होगा। उस समय शेयर का दाम जानना समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये मैरिको और डाबर, इन दोनों के आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट, मार्च तिमाही के। इन दोनों के नतीजों का कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, और समझें
कि किस कंपनी में क्या कुछ खास बातें और क्या कुछ कमजोर। लेकिन उससे पहले फिलहाल दोनों बैन में है, जीएनएफसी और मनापुरम बने रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये तीसरा स्टॉक है, ये भी कैश का ही स्टॉक है और ये स्टॉक है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। ये स्टाइलम इंडस्ट्रीज लैमिनेट्स बनाती है और इसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर में लैमिनेट्स में स्टाइलम इंडस्ट्री काफी अच्छा काम करती है। टारगेट आपको रखना है 1280 का, 1280 का, और अगर आपने लॉन्ग टर्म रख रखा है तो 1770 भी आ सकता है। डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, 80 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, 6% का मार्केट शेयर है और कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना है 40% से। अगर रेवेन्यू डबल करने की योजना है मैनेजमेंट द्वारा FY25 तक, तो यहां से रेवेन्यू डबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जिस हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम लोगों के बढ़ रहे हैं, इसका फायदा, साथ ही साथ हाउसिंग फॉर ऑल और जो भी होम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, फर्नीचर वगैरह चेंज करते हैं, डायरेक्ट फायदा स्टाइलम इंडस्ट्रीज को होगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1280 का, लॉन्ग टर्म 1 साल से नजरिया अगर रखे तो 1770 भी आ सकता है। बड़ा टारगेट है सिद्धार्थ जी का लॉन्ग टर्म के लिए, 1770 का है। फिलहाल पोजिशनल बेसिस पर 1280 के टारगेट्स आ रहे हैं। स्टाइलम इस पर रखिए नजर, रिसेंटली इन्वेस्टर रेडार पर काफी एक्टिव भी रहा है। सिद्धार्थ जी, अपोलो टायर्स पर कोई राय, एंड ऑफ कोर्स जो टायर्स एज अ होल परफॉर्मेंस आ रही है इस बार नतीजों को लेकर, वहां पर कोई व्यू आपका? नहीं, डेफिनेटली ये पूरा ही सेगमेंट अच्छा कर सकता है, स्पेशली अपोलो टायर्स अच्छा कर सकता है। और मुझे बहुत उम्मीद है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से भी, क्योंकि ऑफ रोड टायर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा करता है। हम देख रहे हैं कि एक बार मॉनसून आते हैं तो ऑफ रोड टायर्स के डेफिनेटली डिमांड जाते हैं और ओवरऑल टायर स्पेस के डिमांड आते हैं। तो ये पूरे ही समूह में मुझे अगर दो कंपनी को अगर चुननी हो तो अपोलो टायर्स फॉलोड बाय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ओके, तो अपोलो टायर्स पहली प्रेफरेंस है सिद्धार्थ जी की, और फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डेज हाई पर स्टॉक भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वो दिखाई रहा है कितना अच्छा मोमेंटम इस स्पेस में बना हुआ है। समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी और जय ठक्कर साहब, सुमित जी का भी दिल से धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप नहीं, सिर्फ मुझे दीजिए इजाजत। दीप आपके साथ बने हुए फॉर ए चेंज एक विशेष पेशकश दीप आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस देखिए भाई।